नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आ चुकी हूँ आप सभी के सामने एक और नई कहानी लेकर। और आज की कहानी है मीरा कैसे रोकेगी अपने पति की दूसरी शादी होने से। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कहानी को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं कहानी को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीरा गुस्से में सुरेश के पास जाती और शादी के कार्ड फेंकते हुए कहती, यह सब क्या है सुरेश? सुरेश ने कहा, मीरा मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मीरा ने कहा, तुम्हें बात करनी हो या नहीं, लेकिन मुझे तो तुमसे बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए दूसरी शादी के बारे में सोचने तक की? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम अपनी दूसरी शादी के कार्ड बांटते फिर रही हो। अभी मैं जिंदा हूँ सुरेश, मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हमारे बीच में छोटा सा झगड़ा क्या हो गया कि तुमने दूसरी शादी का फैसला ले लिया? हाँ, तुम्हारी और मेरी लड़ाई होने के बाद मैं यह घर छोड़कर चली गई थी और साथ में यह भी कहा था कि इस घर में कभी नहीं आऊँगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे होते हुए दूसरी शादी कर लो। सुरेश, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं यह शादी कभी भी नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। मेरे जीते जी तो तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। आखिर क्या हुआ था सुरेश और मीरा के बीच में कि सुरेश अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने को जा रहा था? जानने के लिए हमें आज से पहले 2 वर्ष पीछे जाना होगा, जब मीरा और सुरेश की शादी पक्की हुई थी। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था मीरा और सुरेश के बीच में। जल्दी करो मीरा के घर से आवाज़ आ रही थी। लड़के वाले मीरा को देखने के लिए आते ही होंगे। लड़का सुरेश का एक ज्वेलरी की शॉप है, बहुत पैसे वाला है, अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारी मीरा वहाँ बहुत खुश रहेगी। मीरा के पापा ने मीरा की माँ से कहा, जानती हूँ आखिर लड़के की माँ से मेरी बात हो चुकी है, इसलिए तो चाहती हूँ कि यह रिश्ता तय हो जाए। लेकिन मीरा अभी तक तैयार हुई या नहीं, मैं अभी जाकर देखती हूँ, कहकर मीरा की माँ मीरा के कमरे में जाती और कहती, क्या मीरा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा था कि यह लेप लगा लेना और जल्दी से तैयार हो जाना। लेप वही रखा है और तुम हो कि अभी तक तैयार नहीं हुई। मीरा ने कहा, माँ आप अच्छे से जानती हैं मुझे तैयार होना ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ। यदि कोई लड़का मुझसे शादी करना चाहता है तो ऐसे ही करे, मैं कोई तैयार होने वाली नहीं हूँ। और इन लेप से क्या होता है, मेरा कलर जैसा है वैसा ही रहेगा और आपकी बेटी कोई हीरोइन से कम नहीं रखती। ऐसे फालतू के लेप लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारी यही बातें ना मुझे परेशान करती हैं कि तुम अपनी ससुराल में रहोगी कैसे, किसी की एक बात तो सुनती नहीं हो तुम। मीरा की माँ ने कहा। तब मीरा कहती, माँ मैं ससुराल में किसी की सुनने के लिए नहीं जा रही हूँ, वही तो बेटा शादी के बाद पता चलेगा, मीरा की माँ ने कहा। मीरा कहती, माँ जमाना बदल चुका है, 19वीं शताब्दी नहीं 20वीं शताब्दी है। आज के टाइम में बहू सास से नहीं डरती, सास बहू से डरती है। क्या फालतू की बातें करती रहती है, कहाँ से सीखती है तू यह सब बातें? मीरा की माँ ने गुस्से में मीरा से कहा, आप ही तो कह रही थी कि पड़ोस वाले अंकल की बहू कैसी है, अपनी सास की एक नहीं सुनती। हाँ कह रही थी, लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि उसकी माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं। और तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, चाहे 19वीं शताब्दी हो या 20वीं, सास सास होती है और बहू बहू होती है। और फालतू की बकवास मत कर मुझसे, समझ गई? तभी वहाँ मीरा की बड़ी बहन आती और कहती, क्या माँ आप भी छोटी पर गुस्सा होने रही? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसे 5 मिनट में तैयार करती हूँ। लड़के वालों के आने के पहले मैं अपनी बहन को तैयार कर कर नीचे लेकर आती हूँ, आप जाइए। तभी घर की नौकरानी आकर कहती है, मैम साहब लड़के वाले आ गए। तब मीरा की माँ कहती हैं, लड़के वाले आ गए और यह अभी तक तैयार नहीं हुई। मीरा की बड़ी बहन अंजलि कहती, अरे माँ आप जाइए तो मैं अभी मीरा को तैयार कर कर आई। अंजलि ने मीरा से कहा, चल बैठ यहाँ पर, मैं तुझे अभी तैयार करती हूँ, वरना माँ अब मुझ पर गुस्सा होंगी। मीरा ने कहा, माँ भी ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होती रहती है, मुझे नहीं करनी कोई शादी, आखिर शादी करने से होता क्या है?
अच्छा जी, शादी के नाम पर मन में तो रत्तू फूट रहे हैं और ऊपरी ऊपरी कह रही हो शादी नहीं करनी। मैं सब जानती हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है। फूट रहे हैं है ना शादी के नाम पर रत्तू। मीरा की बड़ी बहन अंजलि ने मीरा को चिढ़ाते हुए कहा। तब मीरा कहती, दीदी आप भी ना मुझे हमेशा परेशान करती रहती। चल बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तैयार हो जा। मीरा की बड़ी बहन कहती। तभी मीरा की बहन अंजलि का फोन बजता। फोन अंजलि के पति का था। अंजलि फोन मीरा को देते हुए कहते अपने जीजा जी को कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। क्यों, इस बार भी झगड़ा हो गया? मीरा ने पूछा। हाँ हो गया। क्यों, क्या हुआ? मीरा ने पूछा। अंजलि कहती है, मैंने कहा था तेरे जीजा जी से कि आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं तो मेरे मायके आ जाना, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। कहने रखे कि जरूरी मीटिंग है, जाना जरूरी होगा। तो बस गुस्सा हूँ, नहीं करना बात। ओ दीदी, मीरा कह रही थी, आपकी शादी को अभी पूरा 1 साल नहीं हुआ और आप हमेशा जीजा जी से 2 घंटे में लड़ती रहती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब शादी के बाद लड़ाई झगड़ा ही करना है तो लड़कियां शादी करती ही क्यों हैं? अरे पगड़ी, यह लड़ाई झगड़े ना प्यार की निशानी होती है। अब मैं तेरे जीजा जी से नाराज हूँ तो देखना, मनाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं उनका? मीरा ने पूछा। थोड़ा पति देव को परेशान भी तो करना चाहिए, अंजलि ने कहा। आप दोनों की बातें ना मुझे समझ में नहीं आती। समझेगी जब तेरी शादी हो जाएगी। चल अभी तू तैयार हो जा, सुरेश तेरा नीचे इंतजार कर रहा होगा, अंजलि ने कहा। चले नीचे। मीरा अपनी बहन अंजलि के साथ नीचे जाती, जहां सुरेश सच में मीरा का इंतजार कर रहा था। घर के सभी सदस्य दिख रहे थे, लेकिन बस मीरा ही नहीं दिख रही थी, जिसे देखने के लिए सुरेश आया था। सुरेश की नजरें सीढ़ियों पर थीं। तभी उसका दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहता, अरे तू यह समोसे खाना, बहुत स्वादिष्ट बने हैं, भाभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगी। यह सुनकर सुरेश मुस्कुरा जाता। तब मीरा के पिता जी सुरेश से कहते, बेटा तुम तो कुछ नहीं ले रहे हो? सुरेश ने कहा, अंकल मैं ठीक हूँ। मीरा के पिताजी सुरेश से कुछ और सवाल जवाब करते और मीरा के पापा धीरे से मीरा की माँ से पूछते, कैसा रखा तुम्हें लड़का? मीरा की माँ ने परख खिराते हुए हाँ में जवाब दिया। अब सबको मीरा का इंतजार था। तभी सुरेश की माँ ने कहा, आपकी लड़की तो अभी तक आई ही नहीं। मीरा की माँ कहती हैं, बस आती ही होगी। और तभी अंजलि और मीरा सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और मीरा को देखकर मीरा की माँ कहती, लीजिए आ गई मेरी बेटी। मीरा एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और मेकअप भी बहुत हल्का किया था, जिसमें मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरा को देखते ही सास सुरेश को तो मीरा बहुत पसंद आ जाती। मीरा नीचे आती और सबसे नमस्ते कहती। सुरेश की माँ कहती, मीरा खड़ी क्यों हो, बैठो ना मेरे पास आकर। मीरा वहाँ जाकर बैठ जाती। सुरेश की माँ मीरा से कुछ सवाल जवाब करती और मीरा मुस्कुराकर हर सवाल का जवाब देती। थोड़ी देर में सुरेश की माँ कहती हैं, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। यदि आपको भी हमारा बेटा पसंद हो तो मेरे ख्याल से एक बार लड़के और लड़की को भी आपस में बात कर लेना चाहिए। आखिरी में इन दोनों का फैसला ही तो मायने रखता है, क्योंकि ज़िंदगी तो इन्हें ही साथ जीनी है। तब मीरा की माँ ने कहा, आपका विचार बहुत उत्तम है। और वही अंजलि से कहती है, तुम मीरा और सुरेश को मीरा के कमरे तक छोड़कर आ जाओ। सुरेश और मीरा एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, लेकिन दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा था। सुरेश सोचता है, लड़की है इसलिए शर्म के कारण पहले कुछ बोल नहीं रही है, बात करने की शुरुआत मुझे ही करनी होगी। और वहाँ मीरा सोच रही थी, मम्मी पापा ने भी मेरे लिए किसको पसंद किया? पूरे 10 मिनट हो गए और यह अभी तक एक शब्द नहीं बोला। लड़कियों से जाता तो यह शर्मा रहा है। लगता है बात करने की शुरुआत मुझे ही करनी होगी। सुरेश तो कुछ बोलने वाला नहीं है और दोनों एक साथ बोलते हैं, वो आप, और एक साथ ही चुप हो जाते हैं। तब सुरेश ने कहा, आप कुछ बोल रही थी। मीरा ने कहा, कह तो कुछ आप भी रहे थे, तो पहले आप ही कहिए ना, आप क्या कह रहे थे? सुरेश कहता, नहीं पहले आप बोलिए। मीरा कहती, नहीं पहले आप। तब सुरेश ने कहा, आप करते हुए ना हम दोनों की बात ही नहीं हो पाएगी। मुझे तो आप बहुत पसंद है। यदि आपका मुझसे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। मीरा ने कहा, मैं अपनी आगे की पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रखना चाहूँगी। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना?
सुरेश ने कहा, जी बिल्कुल नहीं। आपके मम्मी पापा ने मुझसे पहले ही इस बारे में बात कर ली है और मैंने उनसे कह दिया है, यदि आपका मन है तो आप आगे बढ़ सकती हैं। फिर मीरा और सुरेश में बहुत सी बातें होती। तब सुरेश ने कहा, मीरा जी आप तो बहुत बोलती हैं, कुछ देर पहले तो आप बिल्कुल शांत थी, मुझे लगा कि आपको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं। अब मीरा ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी, मम्मी पापा ने मेरे लिए कैसा लड़का चुन लिया है, कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपके बारे में गलत सोच रही थी। आप तो ना, कहते हुए मीरा रुक जाती। तब सुरेश ने कहा, आप तो क्या मीरा जी, मीरा कुछ नहीं कहते हुए शर्मा जाती। फिर सुरेश ने पूछा, आप रुक क्यों गई मीरा जी, बोलिए ना, आप क्या कह रही थी, कैसा रखा मैं आपको, आप तो आगे भी तो कुछ बोलिए। मीरा कुछ कहती उसके पहले ही अंजलि वहाँ आती है और कहती, कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, यदि बातें हो गई हों तो नीचे चलिए, आप दोनों का नीचे इंतजार किया जा रहा है। सुरेश कहता है, दीदी नीचे चलते हैं। सुरेश और मीरा नीचे जाने रखती। तभी अंजलि मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती और सुरेश से कहती, सुरेश जी आप नीचे जाइए, मैं और मीरा बात में आते हैं। सुरेश कमरे के बाहर जाता और अंजलि मीरा से पूछती, कैसा है सुरेश। मीरा ने कहा, ठीक है। तब अंजलि ने कहा, बस ठीक है, मतलब कि तुम्हें पसंद नहीं आया। मैं अभी मम्मी पापा से जाकर कह देती हूँ कि तुम्हें सुरेश पसंद नहीं, कहकर अंजलि जाने रखती। तभी मीरा अंजलि का हाथ पकड़कर उसे रोकती और कहती, नहीं नहीं दीदी, सुरेश तो बहुत अच्छे हैं, आप नहीं जानती आज मेरी और सुरेश की कितनी बात हुई है, और बहे तो बहुत मजाकिया भी हैं, हमारी जोड़ी खूब जमेगी, मुझे तो सुरेश बहुत पसंद आए। मीरा एक सांस में बोलती जा रही थी। तभी अंजलि ने कहा, बस बस बस, मैं समझ गई, तुझे सुरेश बहुत पसंद है ना। तब मीरा शर्मा कर अपनी बहन के गले रख जाती और अंजलि कहती, अब तो पूछ रहे हैं ना मन में रत्तू। मीरा शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती। कहानी के आगे के भाग में देखिएगा क्या होगा, ऐसा कि मीरा और सुरेश की शादी को 2 वर्ष ही होंगे और सुरेश अपनी दूसरी शादी करना चाहेगा, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।